औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आज दोबारा आपके सामने हाज़िर हुए और आज का जो मौजू है इल्म के ऊपर फ़ज़ाइल जो अल्लाह तबारक व तआला और सरकार सल्लल्लाहु के ज़रिए हम तक पहुँचे। और करमजीत के अंदर भी फरमाया रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। और इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस मुबारक के अंदर भी आया कि मन हाराजा फ़ी तल्बी इल्मी फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि जो इल्म की तलाश में निकला तो फरमाया कि वो अल्लाह ही के रास्ते में है। और यहाँ तक कहा कि जो इल्म की तलाश में अगर वो मर भी गया माता शहीद, फरमाया वो उसका वो शहीदों में उठाया जाए। जो दीन की तलब के लिए तलाश के लिए निकला तो उसका नाम शहीदों में होगा। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने हम तक हदीस पहुँची और बुखारी और दीगर कुतुब में ये हदीस है। और फरमाया कि जो मर गया उसका नाम शहीदों के अंदर होगा। और उलमा ये अंबिया के वारिस होते हैं। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जाने के बाद हर एक की काविश और हर एक होता है, आंख बंद होती है, वो कहता है कि मैंने ये लेना है, वो कहता है ये मैंने लेना है। यानी हर एक की काविश होती है कि विरासत के अंदर बंटवारा पड़ जाता है। वो बाप वो कहता है कि ये दुकान मैंने लेनी है, वो घर मैंने लेना है। तो ये विरासत है, यानी कि जब इंतकाल हो जाता है तो बंटवारा होता है, विरासत तकसीम होती है। अब जब लेकिन हम तो दुनिया से जब गए तो हमारी विरासत तकसीम होती है। और अंबिया की विरासत क्या है? अंबिया की विरासत ये है, अंबिया माल दिनम दिनाम नहीं छोड़ के जाते। अंबिया माल और अंबिया का माल नहीं होता। अंबिया की विरासत क्या है? अंबिया की विरासत इल्म होता है। और वो जो इल्म है फरमाया वो इल्म उलमा में तकसीम होता है। तो अंबिया की विरासत इल्म है। तो कुरान और हदीस ये अंबिया की मिरास है। और ये वो मिरास जो अंबिया की मिरास है। और अंबिया की मिरास को जो हासिल करता है अल्लाह ताला जिसे चुन लेता है। और फरमाया कि जिसे अल्लाह ताला हिदायत का इरादा करे अल्लाह ताला उसे दीन का फहम अता फरमाता है। जिससे अल्लाह ताला हिदायत का इरादा करे उसे अल्लाह तबारक व तआला दीन का फहम दीन का शऊर अता फरमा देता है। तो अल्लाह ताला उसे दीन का फहम अता फरमा देता है। ये अल्लाह के हाथ चुनीदा बंदे जिसे अल्लाह तबारक व तआला चुन ले। अल्लाह तबारक आप अगर आप किसी को काउंसलर या एमएनए चेंज करना हो ना तो आप पहले उसके लिए इलेक्शन होते हैं, उसके बाद कुरानदाजी होती है और उसके बाद जाकर बताया होता है कि ये बंदा यहाँ पर फाज होगा। तो फरमाया अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को दीन के लिए चुना और उस दीन के लिए चुना जो अंबिया की मिरास है। और फरमाया मेरी मिरास क्या है? इल्म। और इल्म जो होता है आज उलमा को लोग हल्का समझते हैं। उलमा अंबिया के वारिस है। और सरकार ने फरमाया अल उलमा वारिस अंबिया, फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। फरमाया और कहा और तुम कुरान और हदीस पढ़ना पढ़ाना तुम बुखारी की हदीस है दीगर कुतुब के अंदर फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान भी पढ़े और कुरान सिखाए भी। तुम में से बहुत बेहतर वो है। आज वो बंदा कहे कि मैं आला हूँ, वो कहे मैं आला हूँ, आए हदीस मुस्तफा से काला रसूलुल्लाह सरकार की ज़बान पाक से जो निकला है वो सरकार ने फरमाया कि तुम में से खैरुकुम तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान सिखाता है। तो ये तो सरकार की ज़बान पाक से निकला है कि जो कुरान पढ़े और कुरान सिखाए। भला कुरान से आला तालीम कौन सी हो सकती है? जो कुरान पढ़े और कुरान सिखाए। मुस्तफा ने फरमाया खैरुकुम, इसमें तब्दील और फरमाया खैरुकुम तुम में से, खैरुकुम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह और कुरान की फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान सीखता है। अब ये जो और जो दीन की राह पे चलता है तो फरमाया फरिश्ते उसके जमीन पर
आज आप चलते, एमएलए आए, कौंसलर आए, बादशाह आए, तो उसके लिए फूल बिछाए जाते हैं। अरे सरकार के जो वारिस हैं, जो दीन की तालीम हासिल करते, उसके नीचे तो फरिश्ते भी अपना पर बिछा रहे हैं। फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। मौला इतना आजाद मिल रहा है, पर मैं मेरे नबी का दीन सीख रहे हैं, इसके नीचे, इसके जमीन के इसके नीचे पर बिछा दो और उसके लिए बख्शिश की दुआ करो। तो फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। जो उलमा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े इमाम है, उनसे कहा ना कि इल्म के इतने फजाइल और इतने मनाकिब हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आलिम है, उन्होंने कहा मैं भी आलिम बनूंगा। तो उसके बाद जब आलिम बने ना, तो उसके बाद जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए जब काविश की, तो उसके बाद वो है गरीब थे, और जब गरीब थे जूता उनका टूट गया। अब जब जूता टूट गया तो उनके पास जूता सिलाई करने के लिए पैसे नहीं थे, मोची के पास गए और मोची को कहा कि भाई ये मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसके इवज में मुझसे ना वो 5 हदीसें सुन लो, मुझसे 5 हदीसें सुन लो, 5 हदीसें सुन लो और इसके इवज में मेरी जूती सी दो। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा जा मौलवी काम कर, मैंने तो पैसे लेने हैं, मुझे तो उजरत चाहिए पैसे की, मैंने हदीसें नहीं सुनी। तो इमाम मोहम्मद उस वक्त छोटे थे, आंखों से आंसू आए, रोते रोते अपने उस्ताद के पास गए। फरमाया आपने तो कहा था इल्म की बड़ी फजीलत है, उलमा की लोग बहुत कदर करते हैं, मैंने उसको कहा कि मुझसे हदीस सुन लो और मेरी जूती सी दो। जब उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं, मैंने पैसे लेने हैं, तो इमाम मोहम्मद के उस्ताद ने फरमाया कि तुम इस तरह करो, एक हीरा दिया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह। बड़ी लतीफ बात है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला ने उसको अपने इमाम मोहम्मद को एक हीरा दिया और फरमाया कि ये हीरा बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवाओ सुनियारे के पास। अब वो सुनियारे के पास जब कीमत लगाने के लिए गए तो सुनियारे ने उसको चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो दिरहम, इसकी जो कीमत है ना हीरे की 10 दिरहम है। अब फरमाया कि बेचना तो है नहीं है, अब यही हीरा जाओ मोची के पास, मोची से पूछा कितने का, उसने कहा 2 दिरहम का। अब वापस आए, उन्होंने कहा भी हीरा तो वही है। अब वो हीरा सुनियार के पास गया है तो उसने 10 दिरहम का कहा है, वही हीरा मोची के पास गया है तो उसने 2 दिरहम का कहा है। सवाल यह है कि हीरा वही है, लेकिन अब उनका दाम लहदा क्यों उसने लगाया है, उसने दाम कोई और लगाया है, उसने 10 लगाया है। चलो 1-2 दिरहम का फर्क नहीं है, कितने दिरहमों का फर्क है, 10 दिरहम और वो 2 दिरहम कह रहे। तो फरमाया जिस मोची को हीरे की कीमत का नहीं पता, क्योंकि वो मोची है, और सुनियारे को हीरे की कीमत और मंजिल का पता है, मंजिल की वजह से वो इस के मकाम को जानता है कि हीरा किस भाव है और इसके अंदर क्या कीमत है, इसके अंदर क्या क्या किसकी चीजें हैं, वो इसकी कीमत की अहमियत को जानता है, इसलिए उसने उसका रेट ज्यादा लगाया है। और वो मोची है, उसको इसकी अहमियत का नहीं पता, इसलिए उसने उसका रेट नहीं लगाया। तो फरमाया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद ने फरमाया बस यही इसी तरह ही है, हीरे की कदर वही करता है जो सुनियारा होता है। तो फरमाया उलमा की कदर भी वो करेगा जिसके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा होगा, सरकार का दीवाना होगा वही इज्जत करेगा। जो सरकार का दीवाना नहीं है, सरकार से मोहब्बत नहीं करता, उसे क्या मालूम कुरान और हदीस पढ़ना पढ़ाना क्या मामला है, इसके क्या फज़ाइल है, इसके क्या मनाकिब है। और इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला ने, इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला ने बहुत बड़े इमाम हैं, नहव के इमाम हैं, और अब यतीम थे और इल्म सीखने जब गए तो उनके पास ना वो मदरसे में रैश रखी थी, महीने बाद 1.5 महीने बाद अपने घर में वापस आना, घर वालों से मुलाकात करनी। उसके बाद जब वापस आया ना तो उनके घर के पास ना एक शरबत फरोश था, शरबत बेचता था। तो उसने इमाम कसाई को बुलाया, उन्होंने कहा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं दीन पढ़ता हूँ। तो फरमाया क्या क्या पढ़ते हो, उन्होंने बताया कि मैं सरफ पढ़ता हूँ, नहव पढ़ता हूँ, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, दरसामी की जो कुतुब है वो। फरमाया कि मैं ये पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप वही आप कारोबार करो, तिजारत करो, तुम्हारे घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है, वही आप कमाओ और कमा कर घर वालों को भी खिलाओ, तो अपने पर भी अयाशी करो। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया नहीं, मैंने दीन पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक़ है। अच्छा, तो उन्होंने फरमाया कि तुम इस तरह करो, लाओ तुम्हारी किताबें किधर। इमाम कसाई को फरमाया, उस जो शरबत फरोश था, ने कहा कि तुम्हारी किताबें ना, उन किताबों को जला कर ना मैं इनका शरबत बनाता हूँ, शरबत बड़ा मीठा बनेगा।
अब उसने इमाम मोहम्मद का मजाक उड़ाना। अब जब भी इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला ने वहाँ से गुजरना तो उसने यही कहना कि इमाम कसाई आप ना मुझे अपनी किताबें दो, उन किताबों को मैं आग लगा के ना शरबत में डालूं, शरबत बहुत मीठा बनेगा। अब उसका जब भी गुजरना उसने तो ये मजाक बना लिया। तो जब इमाम एक दौर आया इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इमाम बने, बहुत बड़े इमाम बने जब, तो वक़्त के बादशाह उनके सामने हाथ बांध कर खड़े और कहा कि ये इतने बड़े आलिम आ रहे हैं, तुमने पूरी बस्ती वालों को कहा, अपने वजीरों को कह दिया इनका इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल के लिए बादशाह ने अपने वजीर को भेजा और उनकी खुशी में दिनम दिनार भी तकसीम किए जा रहे हैं और सवारियां आला किस्म की उस दौर की जो थी वो सवारियां सारी उसके लिए आई। तो अब जब सवारियां उसके सामने आई तो वही शरबत फरोश के पास से गुजरे, फरमाया अब बताओ कितना मीठा शरबत बना है। तुम कहते थे ना किताबें लाओ और किताबों को चलाओ, बताओ कितना मीठा शरबत बना है। तो बात ये है, तो फरमाया कि ये मीठा शरबत बना है कि वक़्त का बादशाह भी मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। वक़्त का बादशाह भी मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, उसके वजीर उसकी सवारियां मेरे लिए आ बैठी है और वो दीरहम और चांदी तकसीम कर रहा है। तो बताओ कितना मीठा शरबत बना है। तो जो दीन का तालिब इल्म होता है अल्लाह ताला उससे दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाता है, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाता है। तो सरकार के आका अलैहिस्सलाम का दीन पढ़े, दीन सिखाएं, और ये बहुत बड़ी अज़ाज़ की बात है जो दीन पढ़ता और पढ़ाता है। अल्लाह ताला उनकी हास करम फरमाता है, फजल फरमाता है। आप अपने जहन में, अपने दिलों, अपनी इस बात का पुख्ता इरादा करें कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुनियावी तलीम हासिल करते हैं, MNA, हम B.Ed करते हैं, FA पढ़ते हैं, I.Com करते हैं, B.Com करते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी ये सारी तलीमात हासिल करते हैं, तो दीन का फ़हम भी सीखें, हदीस पाक भी समझें, कुरान और हदीस को पढ़ें और कुरान को महज इबारत ना पढ़ें बल्कि उसका तर्जमा पढ़ें, उसको तफसील के साथ पढ़ें और तफसील के पढ़ने के साथ उलमा से रहनुमाई लें जहाँ से समझ ना आए, और यही हमारे लिए बख्शिश के ज़रिया तोशा अमजाद बनेगा। जो इल्म दीन सीखते सीखते मर गया वो शहीदों के अंदर होगा। आए अपना नाम शहीदों में रखें, शहीदों में आप हमारा अपना नाम भी शहीदों की फहरिस्त में शामिल कर लें। तो क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएँ सीखें और पढ़ें और सिखाएं, ये आपके लिए तोशा अमजाद बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हजूर अलैहिस्सलाम के नलैन पाक सदका हमारी बेहिसाब बख्शी फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसकी वजह से किसी के दिल के अंदर इल्म दीन की तलब और ज़ौक़ और शौक़ बना तो ये आपके लिए और मेरे लिए तोशा अमजाद है, आपके और मेरे लिए तोशा अमजाद है। दीगर वीडियो आप शेयर करते हैं, ये तो क़ाल रसूलुल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, और इसको आप शेयर करिए, आपके लिए मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया मिलेगा। अल्लाह ताला हुज़ूर के नूर पाक सदका बेहिसाब बख्शिश फरमाए, पंतन पाक सदका सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वमा अलैना इल्लल बलाग।